गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रितेश सिन्हा और रितेश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले तो सिलेबस कि 11th के सिलेबस में क्या दिया हुआ है। देखिए, कोई भी जो फॉर्मेट होता है वो अकॉर्डिंग टू हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का आपको सिलेबस जानिए कि सिलेबस क्या क्या है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखेंगे और बात करेंगे कि हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर है वो आपका सेट्स है, जिसको हम लोग सेट थियरी कहते हैं। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का बुक का जरूरत होगा। उसके बाद कौन सा बुक मैथ्स का चाहिए उसके बाद में बताऊंगा, पहला चैप्टर सेट्स पढ़ने के बाद। देखो, जो दूसरा जो चैप्टर है आपको किस चीज में, दूसरा जो चैप्टर है वो आपका दिया हुआ है रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन आपका दूसरा चैप्टर है। और तीसरा जो चैप्टर है हमारा वो ट्रिग्नोमेट्री। आप जो तीसरा जो चैप्टर पढ़ोगे और 10th में आप ट्रिगो पढ़े हो तो वो चैप्टर था, इसमें पूरा ब्रांच मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री का। चौथा मिलेगा आपको मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। पांचवा चैप्टर में आपको दो चैप्टर मिलेगा, एक मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप जो क्वाड्रेटिक है आप वो पढ़ चुके हो 10th क्लास में, कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़े हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर का ऑपोजिट है। चलो, जो छठा चैप्टर आपको मिलेगा वो लीनियर इनइक्वालिटी मिलेगा। आप लोग बचपन में चैप्टर पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन, ये इनइक्वालिटी। इनइक्वेशन के चार चीजें आता है। इनइक्वालिटी, लेस देन, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन साइन, यही चार इनइक्वालिटी में हमको साइन को पढ़ना होता है। तो ये थी हमारी बातें कि ये 6 चैप्टर हैं एनसीईआरटी की। सातवां जो चैप्टर आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, आप सातवां चैप्टर देखोगे तो आपको मिलेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आठवां जो चैप्टर मिलेगा आपको एनसीईआरटी में मिलेगा बाइनोमियल थ्योरम। 9th जो चैप्टर होगा वो आपको होगा सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज का एक चैप्टर, इसमें 3 चैप्टर है, जिसका एक चैप्टर आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, जो कि वो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी। और दूसरा जो चैप्टर है वो है जीपी और तीसरा जो चैप्टर है एचपी। सीक्वेंस सीरीज में 3 चैप्टर हैं, एपी, जीपी और एचपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और साथ ही साथ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 10 नंबर जो चैप्टर है वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, यहाँ से आपका कोऑर्डिनेट स्टार्ट होता है। और 11 नंबर चैप्टर में दिया हुआ है कोनिक सेक्शन। सुनने में तो एक नाम है कोनिक सेक्शन, लेकिन ये एनसीईआरटी ने गलत किया है। कोनिक सेक्शन जो है इसमें आपको 5 चैप्टर मिलेंगे। कौन कौन? एक मिलेगा सर्कल, एक मिलेगा पाराबोला, एक मिलेगा एलिप्स और एक मिलेगा हाइपरबोला। 4 चैप्टर आपको मिलेंगे। कौन कौन? कोनिक सेक्शन कौन कौन चैप्टर पढ़ने को मिलेगा आपको? सर्कल, पाराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। ये 5 चैप्टर, ये और एक आपका स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट का पार्ट है। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, जब भी आप पढ़ने बैठिए यूट्यूब पे तो आप एक पेन और एक कॉपी होना बहुत जरूरी है। और नोट डाउन करिए सबसे पहले आप सिलेबस, क्या क्या हमारा सिलेबस है और हम लोग कैसे पढ़ेंगे, वो बहुत ही जरूरी है। तो सेट्स, रिलेशन फंक्शन, तीसरा ट्रिगो, चौथा मैथमेटिकल इंडक्शन, फिर 5वां कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, छठा चैप्टर लीनियर इनइक्वेशन कह सकते हो या लीनियर इनइक्वालिटी आप कह सकते हो। फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, 9th चैप्टर, 10th स्ट्रेट लाइन और 11 में कोनिक सेक्शन है। तो कोनिक सेक्शन में 4 चैप्टर है, सर्कल, पाराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। अगर हम चैप्टर 12 की बात करें तो 12 में 3D चैप्टर है, क्योंकि 3D जो है वो क्लास 12th में है।
सिर्फ और सिर्फ 3D का आपको क्या बोलते हैं उसको इंट्रोडक्शन है। 3D होता क्या है, आप बचपन में पढ़े हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। 3D में एक तीसरा वेक्टर आ जाएगा, ये क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। मतलब ये ऐसे खड़ा होगा, इस पे एक्स पे वाई पे। जैसे मान लो अगर मैं किसी रूम की बात करूँ तो जो उसकी ब्रेथ हो गई एक्स एक्सिस, जो लेंथ हो गई वाई एक्सिस, जो हाइट होती है ना वो होती है जेड एक्सिस। ये 3D की इंट्रोडक्शन पढ़ना है हम लोग 12th चैप्टर में। 13 चैप्टर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट का नाम सुने होंगे आप लोग। लिमिट जो है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है क्लास 11th का। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव आपका 13 चैप्टर है। 14वां जो चैप्टर है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग। लिख लीजिएगा, 14वां जो चैप्टर है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग। ये क्या है, ये आप सेट्स पढ़िएगा, उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। 15 चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, जो कि आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में। और 16वां जो चैप्टर है और अंतिम चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में हम लोग सांख्यिकी कहते हैं, सॉरी प्रायिकता कहते हैं ना। प्रोबेबिलिटी तो हिंदी से मैटर नहीं करता है, हिंदी प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता कहते हैं। और तो 16 चैप्टर है हम लोग क्लास 11th में, लेकिन ये कहने के 16 चैप्टर है, बहुत चैप्टर अंदर है। अब देखिए ना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन एक साथ है, ट्रिग्नोमेट्री में 4-5 चैप्टर है, पॉइंट सेक्शन में 4 चैप्टर दिया हुआ है, सीक्वेंस सीरीज में 3 चैप्टर है। ये 16 चैप्टर कहने का 16 चैप्टर है, असल में ये मैक्सिमम मान लो ज़्यादा है। तो कुछ चैप्टर्स जो है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो वो भी हम लोग को पढ़ेंगे, वो डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। देखिए बेसिक मैथमेटिक्स क्या है कि हम लोग बहुत सारे चैप्टर का जो हम लोग चैप्टर है उसका कुछ पार्ट्स जो इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर्स में एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 9th का हो, चाहे वो क्लास 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे वो 12th का। अगर आप एक चैप्टर पढ़ोगे ना मैथ्स का तो दूसरे से रिलेट है, तो उसी चीज़ को हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में करके पढ़ेंगे। चाहे अगर आप 9th में कुछ पढ़ के आए हो, चाहे नहीं पढ़ के आए हो, तो बेसिक मैथमेटिक्स एक रूट्स बोलते हैं मैथ्स का। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता है आपको कुछ नहीं आता है। बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और बेसिक मैथमेटिक्स में मैं अच्छा क्लास लूँगा, 10-12 क्लास लूँगा, से भी ज़्यादा हो सकता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा ध्यान दीजिएगा, बिना बेसिक मैथमेटिक्स के आप आगे सीख नहीं सकते। तो ऐसा मत सोचिएगा अरे यार मुझे तो ये आता है, मैंने 9th में पढ़ चुका हूँ, मैं 8th में पढ़ चुका हूँ, मैं 10th में पढ़ चुका हूँ। नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसिक मैथमेटिक्स में हमेशा जेईई में 2 सवाल जरूर रहता है। तो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिदम। या तो आप बोलोगे जैसा तो लॉगरिदम भी पढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम सेट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉगरिदम भी नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो लॉगरिदम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कहोगे तो हम सेट्स स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए कुछ हम बातें करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स की, कुछ हल्का सा क्वेश्चन देखते हैं कि आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स कैसे, मतलब क्या चीज़ें होती है। तो एक चीज़ें हम बताते हैं कि सबसे पहले 10th क्लास में एपी पढ़े हो, एक चीज आप जरूर पढ़े होंगे, सम ऑफ जो नेचुरल नंबर होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है 1 + 2 + 3 से लेके कहाँ तक n तक। 1 + 2 + 3 से कहाँ तक n तक जो होता है वो n × n+1/2 होता है। अगर आप पढ़े तो ठीक है, नहीं आप इसको लिखो। आपका बेसिक मैथमेटिक्स में स्टार्ट करता हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स, तो बेसिक मैथमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या, 1 + 2 + 3 से लेकर n तक, n × n+1/2 होता है। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, अगर कि अगर हमारे पास मान लो 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, +4 दिया हुआ है, 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 दिया हुआ है, क्या है। तो 1 से लेकर 10 तक आपको जोड़ना है कि 1 से लेकर 10 तक जोड़ोगे तो क्या क्या आएगा। देखो 10 और 9 और 1, 10 10 10 20, 8 और 2 10 10 10 20 और 10 30 30 हम जोड़ दिए
3 और 7 10, तो 40, 6 और 4 10, 50 और 5 55। मतलब 1 से लेकर अगर हम 10 तक जोड़ें तो क्या आएगा 55 आएगा। लेकिन हमारे पास ऐसे आपको जोड़ना नहीं है। अगर लगातार नंबर हो, 1 से स्टार्ट हो और कहीं नंबर पे खत्म हो, सारा 1 से स्टार्ट हो और कंसेक्यूटिव हो, मतलब लगातार 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो अगर ऐसा कुछ हो तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है n इंटू एन प्लस 1/2। मतलब n मतलब लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 10 इंटू 10 प्लस 1, n प्लस 1 मतलब 10 प्लस 1 कितना जाएगा 11/2। 2 से डिवाइड करोगे 10 को तो आ जाएगा 5 इंटू 11, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 55। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि 55 आएगा। चलिए हम लोग कुछ और सवाल देखते हैं और कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं। 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे सिलेबस के साथ साथ, और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको कुछ भी समस्या होता है तो आप करिएगा क्या कि आप वीडियो को पॉज करिएगा, बैक करिएगा और फिर से दोबारा इसको रिपीट करके देखिएगा। और दूसरी चीज़ कि बाबू अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करो और मेरे व्हाट्सएप नंबर में लास्ट में दूंगा, तो आप उस पर भी मुझे डाउट पूछ सकते हो। और देखो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप आईटी की तैयारी करना चाहते हो या फिर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप 11th में आए हो तो देखो, सबसे पहले आप बोर्ड्स तो अच्छी बात है, लेकिन बोर्ड्स के साथ साथ आप किसी की तैयारी करो, आईटी की तैयारी करो, एनडीए की तैयारी कर सकते हो, आप एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हो, नेवी की। सिलेबस जो है बिल्कुल सेम है। तो जो मैं पढ़ाऊँगा तो आईटी के 2 पेपर होते हैं, जेईई मेंस और एडवांस। एनडीए के पेपर होते हैं 2 पेपर, एक होता है मैथ्स का होता है 300 का, और एक जीएसटी होता है, जनरल स्टडी टेस्ट, जीएटी जिसको बोलते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसका और सब्जेक्ट होते हैं 600 नंबर का होता है। तो मैथ्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनडीए के लिए हो चाहे वो आईटी के लिए हो। तो मैं ये कहूँगा कि आप एक बार इसको इत्मीनान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, पेन कॉपी लेके पढ़िएगा और जितना से जितना हो सके आप डाउट पूछिएगा। तो चलिए तीनों फार्मूला जो है अच्छा देख लेते हैं, फायदा उठाइए। तो शॉर्ट में वीडियो देख लीजिएगा। चलिए मैं कुछ देखो, 2 + 4 + 6 + 8 मतलब इवन नंबर है और कहाँ तक है 40 तक है। तो ये कितना आएगा आपको सवाल का निकालना है। 2 + 4 + 6 + 8 से लेकर कहाँ तक है, ये ... 40 तक है। तो आपको बताना है कि ये क्या आएगा। वीडियो को पॉज करिए, बनाइए और बताइए। ये उम्मीद करते होंगे कि आप वीडियो को पॉज करके बना लिए होंगे। तो इसके आंसर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला काम कि 1 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप 2 कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप 2 को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 + 2 + 3 कहाँ तक 20 तक, क्योंकि 40 है तो 2 कॉमन लोगे 20 हो जाएगा। और 1 से 20 अभी हम निकाल चुके हैं, 210 है और ये × 2 है, तो ये 420 इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़ें, सम ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ें। तो जिसमें मैं आपको होमवर्क देता हूँ और 2 फॉर्मूला देता हूँ जो कि आप याद कर लेना। और हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में इसी बेसिक मैथमेटिक्स में। तो कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा। सबसे पहले तो मैं 2 फॉर्मूले की बात करूँगा कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर आप लिखोगे ना तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से कहाँ तक n स्क्वायर तक। तो आप नोट कर लो, जब मैं एबीसीडी पढ़ाऊंगा इसका प्रूफ बताऊंगा। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n + 1 × 2n + 1 / 6। क्या होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक n × n + 1 × 2n + 1 / 6। n × n + 1 × 2n + 1 / 6 आप नोट डाउन कर लो। ये कैसे आता है ये भी मैं प्रूव करूंगा। इसके बारे में चर्चा हम लोग का अगले टर्म पे भी होगा, इसी से हम स्टार्ट करेंगे। और सम ऑफ आप क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर लिख लेना, यह क्यूब कर लो। तो क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n + 1/2। ये सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है, इसी का स्क्वायर कर लेंगे तो सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आता है। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ये सम ऑफ स्क्वायर्स और क्यूब का जो टॉपिक है
मैं अगले टर्म पे भी डिस्कस करूंगा। और आपका होमवर्क जो है वो लिख लो 3 + 6 + 9 से लेके 60 तक कितना आएगा पहला चीज, 1 + 2 + 3 से लेके 100 तक कितना आएगा। और तीसरा सवाल है 32 + 36 + 40 से लेके 100 तक कितना आएगा। या 3 सवाल आपको हमको मेरे नंबर 9504481203 पर आपको इसका होमवर्क व्हाट्सएप करना है और ये तीनों फॉर्मूला याद करना है। बाकी हम लौटेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। घर पे रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए इस लॉकडाउन में। चलिए।